Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है हाउ टू इम्प्रूव द एग क्वालिटी। क्योंकि कंसीव करने के लिए जो सबसे एक मेन चीज़ होती है वो होती है एग। अगर एग की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो भी क्या होता है कि मिस कैरेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, तो काफ़ी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछा गया कि मैम हम एग की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हाउ टू इम्प्रूव द एग क्वालिटी। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये है कि आपकी डाइट। देखो, सबसे पहली चीज़ डाइट आती है और उसमें ये चीज़ है कि जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उनको आप टोटली अवॉइड कर दो। जैसे कि मैदा हो गया, चीनी होगी, फिर वाइट सॉल्ट हो गया, आप इसको अवॉइड कर दीजिए, टोटली अवॉइड करो। वाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक आता है, पिंक सॉल्ट आता है, उसको यूज़ करिए। ठीक है, जितनी भी फ्राइड चीज़ें हैं या बाहर का जंक फूड है, चाहे वो टिक्की भल्ला पापड़ी चाट ही क्यों ना होता हो, वो जंक में ही आता है। तो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज तो ऑलरेडी जंक में, प्रोसेस्ड फूड जितना भी फ्रोज़न फूड है ये टोटली बंद करिए। आप अपने घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाओ, सब्जियां खाओ, दालें खाओ, फ्रूट्स खाओ, सीज़न का जितना भी है। एंड अपनी एक डाइट को रेगुलेट करो, एक प्रॉपर अमाउंट में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो एग क्वालिटी इम्प्रूव होगी और आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। ठीक है, सबसे पहले जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है मेंटेन अ हेल्दी वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, आपका BMI जो हम कहते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा है, आप में फैट बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपके एग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और क्योंकि अगर आप बाहर का बहुत खा रहे हैं, आपकी डाइट फैट वाली बहुत है, तो उससे क्या होता है कि आपकी क्वालिटी एग की जो होती है वो डिटेरियोरेट होती है, उसमें कमी आ जाती है, जो कि फर्दर जो होता है, जो कि फर्टिलाइज नहीं हो पाता है एग, वो स्पर्म से मिल नहीं पाता है। अगर मिल भी पाएगा तो वो उस ढंग से नहीं इम्प्लांटेशन होगी, क्योंकि वो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है आपके एग का। तो आपने एक वेट मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक पॉइंट पे आके मैंने मीठा बहुत खाना शुरू किया। जब मैंने मीठा खाना बहुत एक्सेस में शुरू किया तो उसने मेरे ओव्यूलेशन पे इफ़ेक्ट किया। मेरे जो एग्स थे वो अच्छे नहीं बन रहे थे, और ये चीज़ मैंने बाद में मुझे जज हो गई। जब मैं गायनेक के पास गई तो मेरे गायनेक ने बोला, चाहे हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खा लें, नमकीन खाएं, बाहर का खाएं, कोई भी चीज़ हो, और वेट मेंटेन नहीं अगर हेल्दी होगा, तो डेफिनेटली ये जो होता है ओवरीज होती हैं, इन पे इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे जो एग्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो मेंटेन अ हेल्दी वेट, घर का खाइए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चीज़ आती है वो होती है एक्सरसाइज। आप फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपने एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है कि हाँ आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्सर्शन दे रहे हैं, नहीं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, जंप्स कर लीजिए, फिर आप स्क्वाट्स कर सकते हैं घर में, और कुछ नहीं तो आप उठक बैठक कर लीजिए, या फिर घर पे बैठ के कोई 2 रूम्स पकड़ लीजिए, उनमें पोछा लगा दीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे एक्सरसाइज करिए। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव भी रहे। तो आपने अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, रनिंग करिए धीरे धीरे। ठीक है, बट ये नहीं कि अगर वॉक कर ली तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, नहीं, आपने एक्सरसाइज करनी है, थोड़े बहुत ही ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा वेट्स उठाने पड़े, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो, थोड़ा सा वेट आपके पास हो और आप उनसे एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। समटाइम्स क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है PCOD की, थायराइड का इश्यू आ रहा है, किसी को सिस्ट है, तो आपने ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है, आपका इरेगुलर पीरियड है, कईयों को 40 डेज साइकिल नहीं आ रहा, 60 डेज साइकिल नहीं आ रहा है, 90 डेज 3 महीने हो गए साइकिल नहीं आ रहा है, एंड हम घर पर ही हैं, हमने डॉक्टर को कंसल्ट ही नहीं किया है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि मैम हमारा साइकिल नहीं आया, 45 डेज़ हो गए, मैम 60 डेज़ हो गए हैं, लेकिन टेस्ट भी, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है और मुझे साइकिल भी नहीं आया। तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार फिजिकली डॉक्टर को तो दिखाइए ना। जब तक डॉक्टर फिजिकली आपको नहीं देखेंगे,
कोई भी आपको ऐसे नहीं बता सकता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि साइकिल अगर इरेगुलर है तो बट ऑब्वियस है आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर होगा तो वो हर महीने नहीं होगा, वो टाइमली नहीं होगा, एग्स होंगे बनेंगे ही नहीं फिर। तो इसलिए इस चीज़ को दूर करिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। उसके बाद चीज़ आती है वो होती है मल्टीविटामिन्स की। तो देखिए, जब भी हमें कंसीव करना है तो डॉक्टर के पास पहले जाइए, आप अपना एक बॉडी चेकअप करवा लीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स कोई रिक्वायर्ड होते हैं, कोई मल्टीविटामिन देना है तो वो देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉलेट हो गया, विटामिन सी हो गया, ये आपने ज़रूर इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। अब विटामिन सी जो है वो ऑरेंज, लेमन में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसे कंज्यूम करिए। फिर फॉलेट हो गया, आयरन हो गया। अब आयरन वाली चीज़ें होगी जैसे पोमेग्रेनेट, अनार हो गया, आप अनार खाइए, चुकंदर खाइए, ठीक है। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करिए। जब आप इन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो ये भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं, आपकी एग की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं, मेंटेन करते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एज। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एज। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे एग की क्वालिटी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। और जितनी यंग एज होती है उतनी ही एग की क्वालिटी अच्छी होती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी थोड़ा और टाइम देंगे, शादी होती है हम सोचते हैं थोड़े टाइम के बाद करेंगे, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। नहीं, आप लेट मत करिए, आप प्रेगनेंसी पहले प्लान कर लो, शादी हुई है प्लान करो एंड हैव अ बेबी, ओके, ताकि कोई फर्दर प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे ही एज बढ़ेगी, और जब एज बढ़ेगी तो एग की क्वालिटी कम होती जाती है और वो डीएनए पे भी इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपका वेट अच्छा हेल्दी मेंटेन नहीं होता है तो आपकी जो एग क्वालिटी और जो एग्स एक बनने की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ें करिए, आपके एग की क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और अच्छे एग्स बनेंगे। आप करके देखिए 2-3 मंथ्स के लिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी पूछते थे हम क्या खाएं क्या ना खाएं एग क्वालिटी अच्छी करने के लिए, आप नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाइए, डेली बादाम भिगो के, अखरोट भिगो के खाइए, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जितना आप ड्राई फ्रूट भी खाएंगे इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी हमारी एग क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं क्वालिटी को। सो इन चीज़ों को इंक्लूड करिए अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आइए, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी फिर। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।